तो इलेक्शन में मजा लेके पैसा खर्चा करते हैं ना, करोड़ों रुपया। उनको 1,000 रुपये महीना देने का सरकार के पास पैसा नहीं है और आप करोड़ों रुपये इलेक्शन में गलाते हैं। कोई ऐसा नेता नहीं है जो स्कॉर्पियो से नीचे ऊपर चलता है। कोई है नेता क्या? आपके छुटभैया नेता जो होंगे ना, छुटभैया जो प्रखंड स्तर के नेता, जो पंचायत स्तर के नेता होंगे, वो भी स्कॉर्पियो से चलते हैं। और आपको जनता को देने के लिए 1,000 रुपये नहीं है तो त्याग दीजिए ना कुर्सी, छोड़ दीजिए नौकरी। क्यों कर रहे हैं? अभी का अभी खत्म करिए। एक चिट्ठी लिख के दीजिए कि मैं आज से नौकरी नहीं करूंगा, क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं है। आपके तनख्वाह के लिए पैसा है और जिस जनता का पैसा है उस पर जनता को 1,000 रुपये देने के लिए पैसा नहीं है। छी, आप पे शर्म आता है। ठीक है, कार है इनके लिए। कौन सा नेता है, कौन सा मुखिया, कौन सा सरपंच, ये कौन सा ग्रामीण है, खाली वोट देने का अधिकारी है क्या? तो उस समय दिमाग में आता है कि खत्म हो चुकी सारी लाज शर्म आंखों की। बोले खत्म हो चुकी सारी लाज शर्म आंखों की, अजेब में अठन्नी बात लाखों की। माने स्थिति समझिए कैसा हो गया है कि पीड़ा होता है। बोला खत्म हो चुकी सारी लाज शर्म आंखों की, जेब में अठन्नी बात लाखों की। वो प्यास क्या बुझाएंगे जिनके टैंक सूखे हैं, वो प्यास क्या बुझाएंगे जिनके टैंक सूखे हैं, और वो आपको क्या देंगे जो जन्म से भूखे हैं। तो आप उस कैटेगरी में अगर आ रहे हैं तब तो आपसे उम्मीद करना भी माने मूर्खता हो जाएगा। फिर तो झारखंड फर्स्ट न्यूज से आज हम आपको लेके आए हैं झारखंड प्रांत के धनबाद जिला अंतर्गत मरिचो पंचायत सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। उनके गांव है बेहराडी। उस गांव से सीधे हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं आपको। अभी जो समय चल रहा है वो न्यू सेशन, मतलब नया साल। आपको लगेगा कि 2021 ख़त्म हो रहा है, 2022 अब आने वाला है। तो हम आपको अभी कहाँ मिलते, क्योंकि बाकी प्रेस वाले लोग कहाँ मिलेंगे वो हम बता रहे हैं। कोई आपको डल झील पे मिलेगा, कोई डैम पे मिलेगा, कोई पार्क में मिलेगा, कोई पिकनिक स्पॉट पे मिलेगा, कोई पर्यटन स्थल पे मिलेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं किए हैं। हम ये सब जगह जाने के बनस्पत हम आपको एक ऐसे जगह पे लेके आए हैं जहां उनको दिखाना वास्तविक ज़रूरत है। आज़ादी के 75 साल हो गया, सरकार अमृत महोत्सव मना रही है, और उस अमृत महोत्सव का क्या स्थिति है इसको समझिए। हम जहां आए हैं उस गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुंचा है, काफ़ी परेशानी है। हम जिस रोड रास्ते से आए हैं हम आपको उसका भी दिखाएंगे कि पगडंडी है, और पगडंडी भी ऐसा है जो खेत होके आया है। उस स्थिति में अगर आप देखेंगे, अगर वो बरसात का मौसम हो और अगर आप वहाँ से पैदल आना चाहें तो शायद आपको जूता चप्पल खोल के आना पड़ेगा, अपने कपड़े को ठेवना तक उठा के आना पड़ेगा,
इनकी जो पीने की पानी की व्यवस्था है उसको जब देखेंगे तो एक सामने कुआं है और वो बहुत अच्छा पानी नहीं है, लेकिन फिर भी उस पानी को पीने के लिए मजबूर हैं और वही पानी से इनका काम चल रहा है। चाहे वो नहाने धोने से लेकर हो, कपड़ा खींचने से को हो, पानी पीने से लेकर हो, सारा काम उसी कुआं पे निर्भर है। सरकार कई चीज़ आवंटन कर रही है, कई तरह की प्रक्रिया है गांव ग्रामीण के लिए, लेकिन वो चीज़ इन तक पहुंच नहीं रहा है। हम दोष किसी को नहीं देते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इनका क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए था। शायद जो लोग इसके करने वाले लोग हैं, जो करता धरता है, उनको शायद ये गांव दिखा ही नहीं होगा, ये घर दिखा ही नहीं होगा। तो हमारा काम है कि हम इस चीज़ को दिखाएं, सरकार तक पहुंचाएं, ताकि इनका काम जल्द से जल्द हो सके। क्योंकि पूरे झारखंड में दो बात जरूर चलता है, एक लोग वो हैं जो कहते हैं हेमंत है तो हिम्मत है, और दूसरे लोग ये हैं कि मोदी योगी जय श्री राम। तो हम ये समझते हैं कि दोनों काम से नहीं चलने वाला है। आपको विकास का काम करना पड़ेगा और उस जगह से विकास करना पड़ेगा जहां वास्तविक विकास की ज़रूरत है। तो हम आज इस गांव के कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि वो इस विषय को कैसे सोचते हैं, इनका बिजली कैसे आएगा। आज 75 साल हो गया देश, आप 76 साल में जाएंगे और अभी तक गांव तक बिजली नहीं पहुंचा पाए, पोल नहीं पहुंचा पाए, तार नहीं पहुंचा पाए। बताइए कि एक तरफ जो शहर है, अट्टालिका पे अट्टालिका खड़ा हो रहा है, 10 तल्ला बिल्डिंग बना रहे हैं, आप इतनी सुविधा दे रहे हैं, आप पूरे नगर निगम का पानी, माने ये गांव ग्रामीण जो डैम का पानी है, उस पानी को ले जाके शहर में धकेल दे रहे हैं और पूरा शहर पानी पानी हो जा रहा है। और जिसका पानी है, जिसने संयोग के रखा है, जिसने अपने पहाड़ों के बीच में रह के उस पानी को बना के रखा है, आप उन्हीं तक पानी नहीं दे पा रहे। ये कैसा है? जिस मैथन डैम से, जिस डीबीसी से आप बिजली बना के पूरा देश को रोशन कर रहे हैं, पूरा देश का इंडस्ट्री चला रहे हैं, इतना औद्योगिक कारोबार चल रहा है जिससे लोगों का नौकरी पेशा है। कई लोग, उनका बेटा आईएसएम जैसा आईआईटी में पढ़ता है। क्या इनका बेटा को शौक नहीं है? इनके लोग नहीं चाहते हैं कि मेरा बेटा आईएसएम और आईआईटी में पढ़े, मेरा बेटा खड़गपुर जाके पढ़े, मेरा बेटा दिल्ली में जाके पढ़े? क्या इनकी नहीं है? क्या इनके लिए कोई अलग संविधान है क्या? या फिर वैसे लोगों के लिए कि कुछ लोग, ऐसे लोग चाहेंगे कि नहीं मेरा तो बेटा पढ़ेगा, उनका पढ़े या ना पढ़े? तो भाई आपको हम सिर्फ इसलिए बताना चाह रहे हैं कि आप इनके करता धरता हो, आप वोट लिए हो, आप वोट लिए हैं तो आप इन पर चिंता करेंगे, इनकी चिंतन आपको करना चाहिए। इसलिए मेरा एक उद्देश्य है कि हम आपको ये बात, खबर आप तक पहुंचाएं और आप इसका संज्ञान लें। क्या ऐसा हो सकता है क्या? गांव के जो अभी बीडीओ हैं, मानते गोविंदपुर इनका ब्लॉक है, गोविंदपुर के बीडीओ साहब हैं, अगर ये गांव ग्रामीण कहे कि साहब 1 महीना मेरे घर में रहिए ना, आपका 1 महीना का जितना तनख्वाह होगा हम गांव गरीब कमा के आपको दे देंगे, आप लेंगे? आपको 1 महीना का तनख्वाह आप इनसे ले लीजिए। ये तो बोल रहे हैं कि 1 महीना का तनख्वाह हम दे देंगे, आप हमारे गांव में रह के रोज जाइए तो ब्लॉक, कैसे जाते हैं और कैसे आते हैं हम देखते हैं। तो आप एक दिन भी नहीं रह पाएंगे, हमको पता है, क्योंकि आप जो सुख सुविधा में रहते हैं, आप एक दिन भी नहीं रह पाएंगे। तो साहब कम से कम इतना तो कर दीजिए कि आदमी पैदल तो जा पाए। आज एक मने महिला अगर गर्भवती होगी, उनकी अगर डिलीवरी कराने की स्थिति होगी, तो हमको लगता है कि खाट पे ले जाना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप सोचिए कि आज 75 साल देश का आज़ादी के बाद भी अगर महिला को डिलीवरी कराने के लिए खाट पे 4 लोग लेके जाए, तो ये कैसा दिन चल रहा है और कैसा व्यवस्था चल रहा है। कौन सा सरकार है इनके लिए? कौन सा नेता है? कौन सा मुखिया? कौन सा सरपंच? ये कौन सा ग्रामीण है? खाली वोट देने का अधिकारी है क्या? तो उस समय दिमाग में आता है कि खत्म हो चुकी सारी लाज शर्म आंखों की। बोले खत्म हो चुकी सारी लाज शर्म आंखों की, जेब में अठन्नी बात लाखों की। माने स्थिति समझिए कैसा हो गया है कि पीड़ा होता है। बोला खत्म हो चुकी सारी लाज शर्म आंखों की, जेब में अठन्नी बात लाखों की। वो प्यास क्या बुझाएंगे जिनके टैंक सूखे हैं, वो प्यास क्या बुझाएंगे जिनके टैंक सूखे हैं, और वो आपको क्या देंगे जो जन्म से भूखे हैं। तो आप उस कैटेगरी में अगर आ रहे हैं, तब तो आपसे उम्मीद करना भी माने मूर्खता हो जाएगा। फिर तो जिस हाल में उस हाल में रहने दीजिए। और यदि आपको लगता है कि आपका कोई कर्तव्य है, आपने ये कह के आए हैं, तो उस कर्तव्य को पूरा करिए साहब। आप अधिकारी हो, नेता हो,
हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आप इस पार्टी के हैं, उस पार्टी के हैं, हमको उससे भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं ना पक्ष हूँ ना विपक्ष हूँ, मैं निष्पक्ष हूँ। और मेरा काम है पब्लिक के सीधा, पब्लिक को कष्ट जो हो रहा है उस कष्ट को आप तक पहुंचाना, संज्ञान लेना आपका काम है, काम करना आपका काम है। हम आगे भी प्रयास करेंगे कि इस विषय पर अधिकारी से भी बात करेंगे, इस विषय पे उनके नेता से भी बात करेंगे। आज हम आए हैं कि कम से कम हम वो पिकनिक स्पॉट नहीं जाएंगे, हम वो नहीं दिखाएंगे, डैम झील नहीं दिखाएंगे, हम ऐसा गांव ही दिखाएंगे आपको जिसको पिकनिक का जरूरत है। ठीक है, आप अगर पिकनिक मनाना है, आपके प्रधानमंत्री सेना के साथ जाके दिवाली मनाते हैं। इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं उस सेना के साथ जाके दिवाली मनाते हैं। अरे भाई साहब, कभी आप लोग भी आके इनके साथ दिवाली मना लो, कभी आप आगे इनके साथ होली मना लो, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हो। लेकिन ये कहते हो मोदी है तो मुमकिन है। अरे भैया, तो मोदी है तो पूछो कि सेना पे जाता है दिवाली मनाने, अगर वो जाते हैं दिवाली मनाने तो क्या आप नहीं मना सकते हैं? आप अभी नया साल का पिकनिक इनके साथ मना लेते, इनके गांव वाले के साथ मना लेते। उनको लगता है कि मेरा विधायक सांसद मेरे घर पे आए हैं, उनको लगता ना, उनको लगता कि ये विधायक सांसद हमारे गांव में आए हैं तो मेरा कुछ भला होगा। लेकिन पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता है कि आप लोग चकाचौंध में रहने वाले लोग हो गए हैं, चकाचौंध में रह रहे हैं। आपको इस आदमी से क्या मतलब है? ये आदमी अगर 10 ठो वोट नहीं देगा तो उससे क्या बिगड़ जाएगा आपका? आप तो 5 लाख वोट से जीतेंगे, आप 1 लाख वोट से जीतेंगे, और उसमें अगर 10 ठो वोट नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। आप तो इस दिमाग में आपका कीड़ा ये घूम रहा है कि ये जाएगा कहाँ, क्योंकि देश का जितनी भी पार्टी है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है। अब पार्टी नहीं रही है, सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और लोग ऐसे ही जाएंगे, टिकट लेंगे, पार्टी का टिकट मिल जाएगा, बेचारे का मजबूरी हो जाएगा। भाई पंजा पे दो या कमल पे दो या तीर धनुष पे दो, देना तो किसी पे ही है, तो मजबूरी में वोट करते हैं। लेकिन कम से कम उस मजबूरी का आप लोग समझिए। और आज हम इसी गांव वाले से कुछ बात करेंगे और वो बात आप तक पहुंचे तो कम से कम इस गांव का संज्ञान लीजिए। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? हमारा हमारा नाम हुआ चांदकोल। चांदकुल, चांदकोल। चांदकौल। कितना दिन से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ तो एक बचपन से रहते हैं, जब से जन्म लिया है तब से। आप बाई बर्थ यहीं पे रह रहे हैं, जन्म हाँ, से? यहीं पर। हमको ये बताइए कि जो रास्ते से अभी हम आए हैं वो रास्ता तो आने लायक नहीं है, हाँ, मैंने पैदल भी चलने लायक बढ़िया स्थिति में नहीं है। उस स्थिति में अगर आप जो बीमार पड़ते होंगे या आपके बाल बच्चा बीमार पड़ता होगा या महिला जो मानते हैं गर्भवती है, बच्चा मानते डिलीवरी कराना है, हाँ, उस स्थिति में हॉस्पिटल ले जाना है, डॉक्टर ले जाना है, तो कैसे ले जाते हैं आप? कैसे ले जाएंगे सर? ये ऐसे ही खटदोली करके घाट पे ले जाते हैं। हाँ, तो यहाँ जगह नहीं है तो कैसे वहाँ, अगर रोड नहीं ले जाने से तो ऐसा कैसे उसको गाड़ी में चढ़ाएंगे? अभी तक आपके गांव में बिजली भी नहीं है। नहीं। आप वोट देते होंगे हर बार, वोट देते हैं ना हर बार? हाँ, सब चुनाव में देते हैं। सब चुनाव में। जितना भी नेता है, नेता यहाँ तक पहुँचे न पहुँचे, उनका कार्यकर्ता जरूर पहुँचता होगा। वो आपसे वादा भी करता होगा कि अरे चल अबरी करा दो, ऐसा बोलता होगा ना कि अबरी ना हो तो अबरी करा दो ना, वोटवा दे दी। सही बात। ठीक, तो हमको ये बताइए कि वो फिर जो नेता बोल के जाता है वो दोबारा देखने भी आता है क्या? नहीं, अब दोबारा क्या आएगा? वो तो अपना काम बना लिया। अपना काम बना लिया। अब हम लोग बीच जंगल में है या जंगल में है, छोड़ देना। लेकिन बात है, देखो हम लोग का तो परिस्थिति आप देख करके ही जा रहा है ये कैसा है। लेकिन जब से हम जन्म हुए हैं इतना उम्र हो गया, लेकिन अभी तक हमको कुछ बिजली का बाल बच्चा लोग जो अभी पढ़ रहा है, तो हम लोग इतना दिन से करासीन तेल जला रहे हैं, तो क्या करेंगे? आजकल मोबाइल का बड़ा फैशन है। उस मोबाइल के युग में अगर आपके यहाँ कोई मोबाइल हो तो चार्ज कैसे करते हैं? चार्ज कहाँ करेंगे सर? मोबाइल अगर मोबाइल है कि नहीं घर में? मोबाइल का तो नहीं है सर। नहीं है? नहीं है, क्योंकि मोबाइल रखेंगे तो चार्ज करना होगा। और चार्ज करने के लिए बिजली ही नहीं है तो मोबाइल क्या करिएगा? सामान यही है अगर ना? खरीद लेंगे तो बताइए, इस डिजिटल युग में जहाँ प्रधानमंत्री कहते हैं कि सीधा हमसे बात करो, और उस स्थिति में आपके पास मोबाइल ही नहीं है, तो ना चार्ज ना बिजली है, तो आप प्रधानमंत्री अगर आपके यहाँ फोन करेंगे तो कैसे बात कीजिएगा? देखिए रे सर, कैसा हालत में हम लोग पड़े हैं। पानी के लिए बताइए, पानी का क्या स्थिति है? पानी तो देखो कितना दिन पहले ही
बनाए हैं, ये कुआं कचड़ा वाला पानी पी रहे हैं। मैंने उसी से सब चल रहा है, सब खाना पानी से लेके नहाना धोना से लेके पीने तक सब मैंने उसी कुआं पे निर्भर है। हाँ, निर्भर। बाकी कोई ऑप्शन नहीं है और कोई भी सरकार की तरफ से कोई चापाकल वगैरह नहीं मिला। नहीं मिला। आवास के नाम पे लगता है 2 आवास आपके आवंटन हुए हैं, वो भी अभी आधा अधूरा है, पूरा बन के वो भी रेडी नहीं हुआ है। नहीं। तो आवास के नाम पे जो पैसा मिला है वो कितना पैसा मिला है यहाँ? वो एक बार मिला है 40,000। एक बार 40,000 और वही लॉकडाउन लग गया, उसके बाद तो पैसा रुक गया है ना। 40,000 केवल मिला है। हाँ। टोटल कितना मिलेगा ये बताया है क्या? वो तो सुनते हैं 1,20,000 सर। बस आप यही सुने हैं ना? हाँ। चलिए ठीक है, 1,20,000 ऐसे मिलता नहीं, ज्यादा है। चलिए आपको 1,20,000 बताया होगा, हम भी अभी आपको कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि अधिकृत लोग हम नहीं हैं कि कितना मिलता है क्या मिलता है, तो हमको भी बहुत बढ़िया से नहीं पता है। लेकिन ठीक है, जो बोला आपको हो सकता है उतना ही मिलता जो दिया है सर, मैंने 40,000 अभी मिला है, बाकी और मिलेगा। हाँ। वो लॉकडाउन चल लग गया इसलिए नहीं मिल रहा। हाँ। ठीक है, तो जितना पैसा दिया उतना काम कर दिए हैं। वो तो मान ले खाने के लिए नहीं दिया है ना ठीक बात सरकार है। बनाने के तो आप लिए। उससे ज्यादा कर दिए हैं। 40,000 जो कि हमको लगता है कि आप अपने से मेहनत किए हैं। हाँ। इसीलिए मजदूरी मेहनत लगा, उधर काम बढ़ गया क्योंकि मिस्त्री खाली लगाए होंगे और लेबर का काम अपने ही कर लिए होंगे, इसलिए वो 40,000 से ज्यादा का ही काम हो गया है। सर घर का हम लोग का कष्ट है ना, तो सरकार अगर दिया है तो खाने के लिए तो नहीं, बाल बच्चा को दिया है तो जिंदगी गुजारने के लिए है। इसीलिए जितना काम पैसा मिला उतना काम कर दिए हैं, ताकि वो देखेगा जी तो आपको हम पैसा दिए तो आप क्या किया, तो आप ही देखेगा जी नहीं तो ये जितना हम पैसा दिए हैं उतना काम किया है बस है। देखिए अभी हम जिस गांव से आपको दिखाना चाह रहे हैं, जो लोग यहाँ हैं, इस न्यूज़ में तड़का नहीं है, मिर्च मसाला नहीं है, लेकिन न्यूज़ है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये मसाला वाले से बढ़िया न्यूज़ है। ऐसा ही न्यूज़ दिखाना चाहिए मीडिया को, क्योंकि जो लोग विकास का दम भरते हैं ना, उनको ये पता होना चाहिए कि आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी किसी गांव तक बिजली नहीं हो, सड़क नहीं हो, पानी नहीं हो, और फिर आप कहते हैं कि विकास का ही दम भर रहे हैं। तो भैया ये सब ठीक नहीं है। आप थोड़ा आगे बढ़ के प्रयास करिए। हमारा काम था दिखाना, संज्ञान लिए हैं, आप संज्ञान लेके आगे काम करना आपकी ड्यूटी है। करिए, अच्छा नहीं करिए तो और अच्छा, हमें क्या, लेकिन जो जिम्मेवारी लिए हैं कम से कम उसको पूरा करिए। हमारा जो जिम्मेवारी है, हम आज अपने किसी भी तरह चल के यहाँ तक पहुँच गए हैं। हमारी गाड़ी आने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन फिर भी हम पहुँचे हैं, थोड़ा दूर में खड़ा किए हैं, लेकिन हम आए हैं। हमारा काम हमने कर लिया है, अब आपका काम आपको करना है। आप नेता हो या अधिकारी, अगर बात मेरी पहुँच रही हो तो इसको ज़रूर संज्ञान लीजिए और इनका काम जल्द से जल्द कराइए। एक आपको और दिखाते हैं, इस गांव में एक बूढ़ी माता जी है जिनको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, जिनको विधवा पेंशन मिलना चाहिए था। कई बार कार्यालय का चक्कर लगा लिए। एक समाज सेवी कार्यकर्ता हैं, वो बहुत पहल करते हैं गांव के लिए, हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। कम से कम इस पूरे सुदूर ग्राम में आप कम से कम एक टिमटिमाता दिया तो खड़े हैं। भाई जले न जले टिमटिमा तो रहा है। उनके पास कुछ बहुत ऑप्शन नहीं है, वो भी इसी सर्कल, इसी समाज से हैं। आज वो एक कागज़ दिखा रहे थे, कहाँ है कागज़, ज़रा दिखाइए। इस कागज़ को देखिए, इस कागज़ को देखिए, कई पन्नों में है, जो आपको हम दिखाना चाहेंगे। कई पन्नों में है, अनुमंडल पदाधिकारी जिन्होंने ऑर्डर आगे कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी इनकी पेंशन नहीं मिली है। जानते हैं क्यों? कि सरकार कहता है पैसे नहीं है। अब बताइए साहब, कौन सा सरकार कहता है पैसा नहीं? झारखंड सरकार। आपको थोड़ा देर के लिए बता दें, अगर आपको जानकारी ना हो तो पूरे भारतवर्ष में जितना मिनरल्स है उसमें 41% झारखंड का है, और इसको पैसा नहीं है। मैंने अगर पूरे देश के पास 100 रुपया है, अगर कल्पना करिए, आम भाषा में समझाने का बात हो तो अगर पूरे देश भारतवर्ष के पास 100 रुपया हो तो उसमें 41 रुपया अकेले झारखंड का है, और केवल 59 रुपया में पूरा देश है।
और उस 41 रुपया वाला आदमी कहे कि एक विधवा पेंशन 1000 रुपया महीना देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, ये अति दुर्भाग्य है सर, अति दुर्भाग्य है। ये रिपोर्टिंग करने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। समझते हैं क्यों? क्योंकि झारखंड के जो रिपोर्ट बाहर के लोग देखेंगे तो झारखंड को इतना स्तर गिरा हुआ दिखाई देगा कि आप एक महिला को विधवा पेंशन 1000 रुपये महीना नहीं दे पा रहे। इस क्षेत्र का जो भी वीडियो होंगे ना, उनको तो इस विषय पे सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए साहब कि आप नौकरी में आए, क्या लेके आए थे, आप क्या सोच के आए थे, क्या करने आए थे? आप यही करने आए थे कि सुदूर प्रांत में, सुदूर गांव में आदमी बसा रहेगा, उसको 1000 रुपये आप दे नहीं पा रहे हैं और आप ऐसो आराम से रहेंगे? क्या बात है साहब, जरा झांक लीजिएगा अपने अंदर, जरा झांकिएगा, बढ़िया से झांकिएगा। जो लोग इलेक्शन में मजा लेके पैसा खर्चा करते हैं ना, करोड़ों रुपया, उनको 1000 रुपये महीना देने का सरकार के पास पैसा नहीं है और आप करोड़ों रुपये इलेक्शन में गलाते हैं। कोई ऐसा नेता नहीं है जो स्कॉर्पियो से नीचे ऊपर चलता है। कोई है नेता क्या? आपके छुटभैया नेता जो होंगे ना, छुटभैया जो प्रखंड स्तर के नेता, जो पंचायत स्तर के नेता होंगे, वो भी स्कॉर्पियो से चलते हैं। और आपको जनता को देने के लिए 1000 रुपये नहीं है तो त्याग दीजिए ना कुर्सी, छोड़ दीजिए नौकरी। क्यों कर रहे हैं? अभी का अभी खत्म करिए, एक चिट्ठी लिख के दीजिए कि मैं आज से नौकरी नहीं करूंगा, क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं है। आपके तनख्वाह के लिए पैसा है और जिस जनता का पैसा है उस जनता को 1000 रुपये देने के लिए पैसा नहीं है। छी, आप पे शर्म आता है। ठीक है, आप जैसे अफसर, आप जैसा नेता लोगों पे शर्म आता है हम लोगों को। ये बात बोलने में भी आपको इतना खराब लग रहा है कि आप 1000 रुपये पेंशन नहीं दे पा रहे हैं। अगर आपको शर्म महसूस हो ना, तो कल का कल आइए इस गांव में और उनको तत्काल प्रभाव से लागू करिए, उनकी पेंशन चालू करिए। हम तो यही कहेंगे, और नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब आदमी पूर्व होते देर नहीं लगता है। अगर आप जनता को इग्नोर करिएगा ना, जिस दिन जनता आपको इग्नोर की ना, तो आप भूतपूर्व हो जाइएगा, क्योंकि आप परमानेंट नौकरी करने के लिए नहीं आए हैं। ठीक है, आप जेपीएस बीपीएससी करके नहीं आए हैं। ये तो वीडियो आज यहाँ है, कल चले जाएंगे, ये सीओ यहाँ रहेंगे, कल चले जाएंगे, लेकिन आपको रोज यहीं रहना है। आप तमाम जनप्रतिनिधि को हम कह रहे हैं कि आपको रोज यहीं रहना है। अगर जनता आपसे नाराज हो गई ना, तो आप तुरंत भूतपूर्व हो जाएंगे। इसीलिए जनता पर ध्यान दीजिए जिसने आपको बनाया है। धन्यवाद। मामले को जो कर इस गांव के बेहाडी राजस्व गांव है, इस मामले को मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे मरचो पंचायत के जो संवैधानिक अधिकार है बिजली पानी समस्या को है, क्योंकि यहाँ के ग्रामीण खासकर बता रहे हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं जी। अभी भी आज़ादी के 75 साल हो गया है और झारखंड सरकार जो है अपना सरकार का जो है ना 2 साल 3 साल जो साल है अपना मना रहे हैं। इन बात है, मिलना चाहिए, इन लोग को जो अधिकार है मिलना चाहिए। लेकिन जो है शहरी क्षेत्र के लिए अलग अलग जो बड़का बड़का बजट बना देते हैं और गांव क्षेत्र के लिए जो है ना छोटे छोटे बजट बना के फंड का रोनर होते हैं। कोई भी स्कीम हो उसके फंड के रोनर होते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि इस गांव के, हमारे क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र के, गोविंदपुर प्रखंड के मरचो पंचायत के क्षेत्र के जितने भी संवैधानिक अधिकार है इनको मिलना चाहिए और इसके लिए मैं हमेशा संघर्ष करूंगा और करते रहूंगा। और जो है यहाँ पे अगर इन लोग को अधिकार नहीं मिलता है तो मैं इसके लिए जो है जो हम लोग का अधिकार है उसके लिए हम बिल्कुल संघर्ष करते रहूँगा। और दूसरी बात है, यहाँ पे बिजली बिल्कुल आना चाहिए और मेरे संज्ञान से सारा चीज़ लिया गया हुआ है और देखते हैं अगर नहीं होता है नहीं तो हम लोग ग्रामीण के मदद से हम लोग आगे का जो कार्रवाई है करेंगे। ठीक है।